जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफ बेग आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, तमाम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक है बी एबल टू। हमने इससे पहले कैन किया जो प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करता है, उसके बाद हमने कुड किया जो कि पास की एबिलिटी की बात करता है। बिल्कुल इसी तरह बी एबल टू भी इस्तेमाल होता है जो कि एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए, पास के लिए और फ्यूचर के लिए। जो इस्तेमाल है इसका वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसका जो मतलब है उर्दू में थोड़ा मुख्तलिफ है। एक बात ये कि मैं कर सकता हूँ और एक बात ये कि मैं करने के काबिल हूँ। एबिल का मतलब होता है काबिल होना। तो जब आप ये कहते हैं कि कोई काम जो आप करने के काबिल हैं तो वहाँ पे आप बी एबल टू इस्तेमाल करते हैं। तो बी एबल टू का सिंपल फार्मूला, प्रेजेंट में सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट में आप इज एम आर एबल टू इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं वॉज वर्ब एबल टू। प्रेजेंट में कोई काम जो आप करने के काबिल हैं, पास्ट में कोई काम जो आप करने के काबिल थे। हमेशा मैंने कहा कि जब भी टेंस प्रेजेंट में होता है तो वो हूँ या हैं पे ख़त्म होता है। जब टेंस जो है वो था या थी के ऊपर ख़त्म होता है, जुमला पास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं गाड़ी चलाने के काबिल हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो खाना बनाने के काबिल है, शी इज़ एबल टू कुक। वो चलने के काबिल है, शी इज़ एबल टू वॉक। इसी तरह पास के अंदर आप वॉज वर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग, में गाना गाने के काबिल था। शी वॉज एबल टू स्विम, वो स्विम करने के काबिल थी। वी वर एबल टू कम एट योर होम, हम तुम्हारे घर आने के काबिल थे। जुमला जब प्रेजेंट में है तो हूँ या हैं, जब पास्ट है तो था या थी। तो प्रेजेंट में आप इज एम आर एबल टू इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में वॉज वर एबल टू इस्तेमाल करते हैं। और ये एबिलिटी की बात करता है, प्रेजेंट में इज एम आर एबल टू, पास में वॉज वर एबल टू एबिलिटी की बात करता है। तो जिस तरह आप कैन यूज़ करते हो, कैन का उर्दू मतलब सकता, कुड का मतलब कोई काम जो आप कर सकते थे। इसी तरह बी एबल टू प्रेजेंट में इज एम आर एबल टू और पास में वॉज वर एबल टू। जो बुनियादी फ़र्क है वो उर्दू से टेंस में कि कोई काम जो आप करने के काबिल हैं, कोई काम जो आप करने के काबिल थे। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास में सब्जेक्ट वॉज वर एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंडेफिनिट सिंपल नॉट से बनते हैं। आई एम एबल टू वर्क, आई एम नॉट एबल टू वर्क, एम आई एबल टू वर्क, एम आई नॉट एबल टू वर्क। ये प्रेजेंट पास्ट है। फ्यूचर के लिए आप बी एबल टू यानी विल बी एबल टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट विल बी एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम जो आप करने के काबिल हो जाएंगे। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं पैसा कमाने के काबिल हो जाऊंगा, आई विल बी एबल टू अर्न द मनी। हम लोग मेहनत करने के काबिल हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू वर्क हार्ड। हम लोग अपना घर खरीदने के काबिल हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू बाय आवर ओन हाउस। तो आपने देखा कि विल बी एबल टू प्योरली फ्यूचर की बात करता है। जब आप कहते हैं कि कोई काम जो आप करने के काबिल हो जाएंगे, तो आप नेगेटिव इंडेफिनिट सिंपल नॉट से बनाते हैं। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, विल आई नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो प्रेजेंट में इज एम आर एबल टू, पास्ट में वॉज वर एबल टू, फ्यूचर में विल बी एबल टू इस्तेमाल होता है। कैन हो या कुड हो या बी एबल टू, ये तमाम की तमाम चीज़ें एबिलिटी की बात करती हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। सिर्फ इस्तेमाल उनका डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको सेपरेटली हर वीडियो के अंदर जो वो समझाया है। आज मैंने बी एबल टू कवर किया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन टेंसेस को, इन स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। चाहे आप जुमला कैन से कहें या आप इज एम आर एबल टू से कहें या कुड से कहें या वॉज वर एबल टू से कहें, ये स्पीकर का डिस्कशन है कि वो क्या चीज़ यूज़ करना चाहता है, बट ये आपकी इंग्लिश को एम्पावर करते हैं, आपकी ग्रामर को एम्पावर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा और आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।